वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, इमरान खान से शाह महमूद की मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा ख़ित्ते को अदम इस्तेहकाम से बचाने के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान किसी एकतरफा कार्रवाई की तायीद नहीं करता। ज़फ़रुल हक बोले, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ज्यादा मुतहरिक किरदार अदा करे। ईरान में सफ़े मातम बिछी है, इसे तहम्मुल का मशवरा देना मुनासिब नहीं लगता। खाम तेल की कीमतें $70 फी बैरल से तजावुज कर गईं। कई एशियाई स्टॉक मार्केट्स में गिरावट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। इंडेक्स में 1027 पॉइंट्स की कमी, 41,296 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोना 2600 रुपए महंगा होकर 93,400 रुपए का हो गया। कायमा कमेटी दिफा का बंद कमरे में इजलास, सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स मुतफिका तौर पर मंजूर। परवेज खट्टर का कहना है बिल्स मंजूरी के लिए कल कौमी असम्बली में पेश किए जाएंगे। अमजद न्याजी ने कहा ऑपोजिशन की तरामीम मुसव्वदे का हिस्सा नहीं है। फरूक नसीम बोले, ऑपोजिशन की तजावीज़ शामिल करते तो आइन में तरमीम करना पड़ती। फिरदौस आशिकवान कहती हैं कौमी मामले पर सियासी क़ुव्वतों का यकसा मौक़िफ़ जमहूरियत की मजबूती का मजहर है। फवाद चौधरी वीडियोस के इल्जामात पर सीख पा, यूट्यूब चैनल्स को करार दे दिया नई बला। कौमी असेंबली में बोले, रेटिंग्स और लाइक्स के लिए पगड़ियां उछाली गईं। ऐवान में बैठे लोगों की भी इज्जत है। अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर इस मसले का तदारुक करना चाहिए। अपनी आवाज की गूंज वापस आती है, बोले फवाद चौधरी की जुबान से कोई जमात महफूज नहीं रही। वो बतौर एंकर खुद क्या करते रहे। हमने अपने गिरेबान खुद मीडिया के हवाले किए। हुकूमत के अपने पांव जले तो शोर शराबा शुरू कर दिया। हम अपनी इज्जत की नीलामी पर खुद तुले रहते हैं। वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल भी फट पड़ी। वीडियोस नहीं है तो FIA इल्जाम लगाने वालों को पकड़े। उनकी एक बेटी है, बहन उन वीडियोस से मुतल्लिक सवाल पूछ रही है। मुखालिफिन उनकी हंसी से भी जलते हैं। कपड़ों की बात भी की जाती है। यहां खड़े होकर आप दूसरों को नसीहत करते और औरतों को गालियां देते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जिंदगी नामी ऐप लॉन्च करने की तकरीब से खिताब, बोले जिंदगी ऐप के जरिए इन दोनों चीजों के बारे में आगाही फराहम करेंगे। फैसला किया है कि पूरी ताकत से इन दोनों का मुकाबला करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास, घुस की रोकथाम की करारदाद मुत्तफिका मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने पेश की। कहा गया कि ईवान ने इरादा करता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। ऐवान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत, सहाबा कराम पर जान कुर्बान करने का इरादा करता है। तौहीन आमेज खाकों और काबिल एतराज कुतुब पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। स्पीकर ने करारदाद की रोशनी में मामला कायमा कमेटी को भिजवा दिया। सुई जैसी जगह में जो पूरे पाकिस्तान को गैस दे रहा और वहाँ पे गैस नहीं, तो जज्बाती ना हो तो क्या करें। पहले ज़मीन पे बैठूंगा, एहतजाज करूंगा, अगर किसी ने सुन ली तो ठीक, नहीं तो फिर इस ऐवान में बैठने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं। इससे रिज़ाइन भी करूंगा। ये सारी गैस कंपनीज जो है वो इंतहाई लोगों के साथ ज़्यादती कर रही हैं, तो लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है जो आजकल पहाड़ों में। सेनेट कायमा कमेटी पेट्रोलियम का इजलास, सरफराज बुगटी सुई गैस हुकाम पर बरस पड़े। बोले सुई में आज भी लकड़ियां जलाना पड़ती हैं। अगर गैस ना मिली तो सेनेट से इस्तीफा दे देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 6 अरब का रिलीफ पैकेज। चीनी 7 रुपए फी किलो सस्ती हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 75 रुपए किलोग्राम से कम करके 68 रुपए कर दी गई। घी 20 रुपए सस्ता, 1 किलोग्राम के पैकेट की कीमत 190 से कम करके 170 रुपए मुकर्रर। चावल और सफेद चना 10 रुपए फी किलो सस्ते। नई कीमतों का इत्तलाक कल से होगा। बच्चों की मौजें नॉन स्टॉप। पंजाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस तालीमी इदारे 12 जनवरी तक बंद रखने का ऐलान। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने हुकूमत के इकदाम की मुखालिफत करते हुए कल स्कूल्स खोलने का फैसला कर लिया।
मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों का राज, कहीं बारिश का सिलसिला जारी, कहीं फिर बर्फबारी हुई आज। बारिशों और बर्फबारी के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। छतर प्लेन शारकोल टॉप के मकाम पर शाहराह कराक्रम बंद। बलोचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी का खतरा। रास्ते बंद होने पर एफसी एहलकारों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान के मोहम्मद हमजा ने ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप का अंडर 15 टाइटल जीत लिया। मोहम्मद हमजा ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के यूसुफ शेख को स्ट्रेट गेम्स में शिकस्त दी। हमजा का कहना है वो कामयाबी पर बहुत खुश हैं। उन्होंने मुश्किल मैच खेले और सबको हराया। अगली बार वो अंडर 17 में शिरकत करेंगे। यह इसलिए नहीं कि वो पीटीआई में हैं तो उनकी पगड़ी उछाली जाए। अगर 5 लाख वोट जो है सब ने लिए हुए हैं, किसी एक शख्स ने लिए हुए, तो जनाब स्पीकर ये कमेटी स्पेशल इस काम के लिए बनाने के लिए नहीं, हमें अपने रवैये दुरुस्त करने के लिए स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए। टू हैव हार्मनी इन दिस हाउस। यहां पे जो हम यहां पे जो कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, उसको खत्म करके को नए चैप्टर जो है उसका आगाज करने के लिए, नए बाब का आगाज करने के लिए कमेटी बनानी चाहिए। जो आपने बनाई हुई है उसी में ले जाइए मसला। हाँ ठीक है, ठीक है। आपने बनाई हुई है। यस इसमें है, इसमें आप लीड करें। हाँ। आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, आप चेयर में बैठे हुए हैं। आप ऐसी रवायात को जन्म दें जनाब स्पीकर कि आपको आने वाले वक्त में याद किया जाए कि असद कैसर स्पीकर थे और उन्होंने नई रवायात को जन्म दिया था। प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आई बेग ऑफ यू, कि अगर आज इनका ग्रीवियंस है, मैं मानता हूं इनका ग्रीवियंस है, जेन्युइन ग्रीवियंस है, लेकिन ये कलेक्टिव ग्रीवियंस है, इस हाउस का कलेक्टिव ग्रीवियंस है। खुदा के लिए अपनी, अब हम पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए वी स्टूप सो लो। हम ऐसी हरकत करने के ऊपर तुल जाते हैं जो नॉर्मली इंसान करता भी नहीं है। ऐसी जबान बोलते हैं एवरीबॉडी इन दिस हाउस। ये देखा ना, मुझे आवाजें लगा रही। अब मैं इनको रिस्पॉन्ड कर दूं तो पता क्या होगा फिर? ये मुझे प्रवोक करेंगे तो फिर मैं वही करूंगा ना जो मुझे इनवाइट कर रही हैं। ये इनविटेशन जो मुझे दे रही हैं, मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। थैंक यू। चलो एनी गाली जी समझ जानते, बड़ी गाली। आपका नेक्स्ट टॉपिक प्राइम मिनिस्टर साहब 5 मिनट में आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं हाउस के सामने इंपॉर्टेंट बिजनेस भी है, लेकिन ये एक वो चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाएंगे ना, तभी आप बात कर लेंगे। ईरान का मसला एक इंपॉर्टेंट मसला है। स्पीकर मिनिस्टर साहब को बुलाएं, यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर साहब को बुलाएं। लेकिन मैं सिर्फ आखिर में कहूंगा, चलो फॉरेन मिनिस्टर साहब आ गए। मैं एक फिक्रा सिर्फ आखिर में कहूंगा, जनाब वाला, अपनी आवाज जो है उसकी गूंज, उसकी एको वापस आती है। अपनी आवाज की गूंज वापस आती है। जो चीजें आप कहते हैं उसकी रेजोनेट होती हैं, वो वापस आके हमें हॉन्ट करती हैं। इनको आज हॉन्ट किया जब ये बातें करते थे, पगड़ियां लोगों की उछालते थे, बसीयत एंकर। उस वक्त क्या होता था? मैं माजरत खाऊं दें जनाब स्पीकर कि आपको आने वाले वक्त में याद किया जाए कि असद कैसर स्पीकर थे और उन्होंने नई रवायात को जन्म दिया था। प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आई बेग ऑफ यू, कि अगर आज इनका ग्रीवियंस है, मैं मानता हूं इनका ग्रीवियंस है, जेन्युइन ग्रीवियंस है, लेकिन ये कलेक्टिव ग्रीवियंस है, इस हाउस का कलेक्टिव ग्रीवियंस है। खुदा के लिए अपनी, अब हम पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए वी स्टूप सो लो। हम ऐसी हरकत करने के ऊपर तुल जाते हैं जो नॉर्मली इंसान करता भी नहीं है। ऐसी जबान बोलते हैं एवरीबॉडी इन दिस हाउस। ये देखा ना, मुझे आवाजें लगा रही। अब मैं इनको रिस्पॉन्ड कर दूं तो पता क्या होगा फिर? ये मुझे प्रवोक करेंगे तो फिर मैं वही करूंगा ना जो मुझे इनवाइट कर रही हैं। ये इनविटेशन जो मुझे दे रही हैं, मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। थैंक यू।
चलो एनी गाली जी समझ जानते बड़ी गाल आपका नेक्स्ट टॉपिक प्राइम मिनिस्टर साहब 5 मिनट में आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं हाउस के सामने इंपॉर्टेंट बिजनेस भी है, लेकिन ये एक वो चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाएंगे ना तभी आप बात कर लेंगे। ईरान का मसला एक इंपॉर्टेंट मसला है। स्पीकर मिनिस्टर साहब को बुलाएं, यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर साहब को बुलाएं। लेकिन मैं सिर्फ आखिर में कहूंगा